क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 1 का चौथा हल करेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बताइए एपी में है कि नहीं। प्रथम वर्ष के लिए यानी प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, कितना है मूलधन, तो 10,000 है। तो आपको सूत्र याद होगा, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में जो है मूलधन इंटू 1 प्लस दर इंटू समय होता है। तो 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितना 8% बटा 100 इंटू, तो प्रथम पद ए हो जाएगा। समय तो अभी 1 साल है तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं। और A2 यदि निकालेंगे दूसरा पद तो इसमें हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, समय दूसरा साल है तो 2 हो जाएगा दूसरा पद में। और A3 बराबर हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 3। तो हम 3 पद निकाल लिए हैं। अब लिखेंगे, ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं घात बढ़ रहा है, तो एपी में नहीं होगा। एपी में वही रहता है जिसमें पिछला पद में समान संख्या जोड़ने पर अगला पद आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 2 इंटू 10,000 टू 1 प्लस 8/100 पावर 3। एपी नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो इसका सार्वंतर समान नहीं है। इसका सार्वंतर जो है समान नहीं है, लिख दिए हैं यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है। अब 2 का पहला हल करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो हम पहला हल कर रहे हैं 2 का। यहाँ पर देखिए प्रथम पद 10 और सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 10 जो दिया हुआ है। दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी सॉरी इधर होगा डी। और यहाँ पर है क्या, तो ए है 10 और डी भी है 10, तो क्या हो गया दूसरा पद 20। अब यहाँ पर तीसरा पद A3 बराबर लिखेंगे, तो A2 प्लस डी क्या हो जाएगा, A2 क्या है 20 प्लस डी का मान क्या है 10 बराबर क्या हो गया तीसरा पद 30। अब यहाँ पर चौथा पद 4 प्रथम पद बोला है निकालनी है, नहीं तो चौथा पद बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी यानी 30 प्लस 10 बराबर 40। तो हम 4 को प्रथम 4 पद निकाल लिए हैं, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम 4 पद। तो हम यहाँ पर लिख दिए एपी का प्रथम 4 में 10 20 30 40 ऐसे ही निकाला जाता है, जैसे हम निकाल करके यहाँ पर बता भी दिए हैं। हो गया हल। तो ए बराबर -2 और डी बराबर 1 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो -2। द्वितीय पद A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी और ए क्या है तो -2 और डी प्लस 0 बराबर हो जाएगा -2। A3 तीसरा पद हो जाएगा A2 प्लस डी बराबर A2 क्या है -2 और प्लस डी क्या है 0 बराबर हो जाएगा -2। अब निकालेंगे क्या A4 बराबर A3 प्लस डी बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। हम यहाँ पर 4 पद लिख लिए हैं, एपी के 4 पद हम लिख दिए हैं -2 -2 -2 -2, यही हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर हल करेंगे। तीसरा नंबर में प्रथम पद दिया हुआ है 4, ए बराबर 4 और डी बराबर दिया हुआ है -3। प्रथम पद
प्रथम पद A1 बराबर लिखेंगे A प्लस डी। अच्छा प्रथम पद है तो प्रथम पद तो दिया हुआ है 4, A2 लिखेंगे A प्लस डी, गलत हो गया था वहाँ। A का मान क्या हो जाएगा तो 4 और D का मान क्या है -3 बराबर 4 और -3 हो जाएगा 1, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1। अब ये 3 निकालेंगे तो A2 प्लस डी बराबर A2 का मान वो आया हुआ है 1 प्लस डी का मान है -3 बराबर 1 और -3, 1 में से -3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 A4 हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 का मान क्या हो जाएगा तो -2 और प्लस -3, -3 -2 हो जाएगा -5। अब AP का जो है लिख दिया, AP का प्रथम चार पद यहाँ आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे हल अगला वीडियो में करेंगे, ताकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा और आप सब ऐसे ही रिवाइज करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दूसरे के पास शेयर कीजिए।